साथियों, स्टूडेंट साथी के फटाफट बीपीएससी के फटाफट बैच में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पना और आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का अगला टॉपिक, भारत का भूगोलिक इतिहास। भारत को जानने से पहले ये जानना होगा कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी का निर्माण सबसे पहले देखते हैं। पृथ्वी एक जैसा कि जानते हैं एक गर्म तप्त गोला था। जब वो ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद उसमें एक स्थलखंड बना जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया में विखंडन हुआ। पेंजिया के चारों ओर एक समुद्र था जिसका नाम था पैंथालाशा, उसमें विखंडन हुआ। उसके बाद पृथ्वी दो भागों में बट गई। एक था अंगारा लैंड जिसको लॉरेंसिया भी कहा जाता है, दूसरा गोंडवाना लैंड। भारत है जो गोंडवाना लैंड का भाग है क्योंकि उसके बाद और विखंडन हुआ और भारत का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं भारत का जो निर्माण है वो किन चट्टानों से हुआ। उनमें सबसे पहले पृथ्वी पर जितने भी चट्टान होते हैं उनका निर्माण दो तरीके के चट्टानों से होता है। पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान आपको प्राथमिक चट्टान होते हैं जो पृथ्वी के तप्त स्थलखंड के ठंडे होने के बाद बने। उसके बाद हुआ रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होते हैं कि आप जब जलवायु में परिवर्तन आया, मौसम में कहा जाता है कि काफ़ी सालों तक पृथ्वी पर लगातार वर्षा होते रही, उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद जलवायु परिवर्तन हुआ, उससे रूपांतरित चट्टान बने। भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसमें आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प और आर्य महाकल्प में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं चट्टानों का जो आकार है, चरित्र और उसका जो विशेषता के आधार पर चट्टानों का भूगोलिक संरचना जो जानते हैं उसमें मदद मिलता है। भारतीय चट्टान का जो भूगोलिक संरचना है उन्हें इस आधार पर बांटते हैं। वो है आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। साथियों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं आपको बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ तक था कि आपको जो भूगोलिक संरचना है क्या वो जानकारी था। यहाँ से आपको भूगोलिक संरचना जो भारत का है वो है क्या वो जानने में मदद मिलेगी। आज जो भारत को हम देख रहे हैं, भारत जो पूरा का पूरा जो स्थलखंड है ये देख रहे हैं साथियों, इसका निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के दौरान हुआ है। वो प्रक्रिया आपको यही आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप जो बना है उसमें हुआ है। सबसे पहले आते हैं आर्कियन सेल। आर्कियन सेल प्राथमिक सेल है, यानी कि आग्नेय चट्टान से निर्माण हुआ। पृथ्वी की 65% जो चट्टानें हैं वो आर्कियन सेल ही हैं। इसमें क्या होती है, शिस्ट होते हैं, निष्ठ होते हैं और क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल को लेकर के प्रश्न आता है कि आर्कियन सेल में क्रिस्टल होते हैं या नहीं। आपको आर्कियन सेल का एक और पार्ट है जीवाश्म, इसमें नहीं थे। साथियों अगर पृथ्वी पर जब सेल का निर्माण हुआ था उस दौरान पृथ्वी पर कोई जीव नहीं थे, अर्थात ना कोई प्राणी था, ना कोई जानवर था और ना कोई पेड़ पौधा था। जब जीव ही नहीं होंगे तो जीवाश्म होंगे कहाँ से, तो जीवाश्म नहीं थे। ये आपको प्रश्न आता है। उसके बाद विश्व के लगभग जो वलनदार पर्वत हैं, जैसे कि हिमालय भी एक वलनदार पर्वत है, हिमालय चैप्टर में आपको बताया जाएगा। वलनदार पर्वत जो बने हैं उनका आधार आपको आर्कियन सेल ही होता है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत, उसका जो 2/3 भाग है ये आर्कियन सेल से बना है। जो कैनेडियन शील्ड, आपको अपलेशियन पर्वत जो यूरोप में है, ब्राजील का पठार जो आपको दक्षिण अमेरिका में, ये इन सारे जो है ये भारत के आर्कियन सेल समूह के ही समकक्ष आते हैं। और ये साथियों हिमालय के रीढ़ और कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर इत्यादि जगहों में पाया जाता है। ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी के एकदम अंदर पाया जाता है, तो आप सोच लीजिए उतने अंदर तो खनन हो नहीं सकता, तो आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों आर्कियन के बाद आपको आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टान जो था वो प्रथम रूपांतरित चट्टान था। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो नाम है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले और शिमोगा जिले के नाम के आधार पर रखा गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको मुख्यतः अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, अरावली पर्वत का जो विस्तार है आपको दिल्ली से लेकर के गुजरात तक है। आपको वहाँ से लेकर के अरावली पर्वत साथियों यहाँ पर है, आपको दिल्ली से लेकर के इसका विस्तार यहाँ गुजरात तक है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी यही है और इसका निर्माण आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान से हुआ। ये आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें भी अभी जीवाश्म नहीं है। उस समय तक पृथ्वी पर भी जीवाश्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी।
उसके बाद आते हैं कुडप्पा। कुडप्पा श्रेणी जो है ये आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिला है, उसके नाम पर रखा गया है। कुडप्पा में है। कुडप्पा में क्रम में क्या है कि भारत में तो जीवाश्म उस समय में नहीं पाया जाता है, लेकिन उस क्रम में पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। ये धातु इसमें कम है, इसमें बलुआ पत्थर मिलते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर, सोना इत्यादि। आंध्र प्रदेश में जो सोना की खाने हैं कोला, वो इसी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी के नज़रिए से मुझे लगा वो है बिंद क्रम की चट्टानें। बिंद क्रम की चट्टानें इसलिए इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए हो जाता है क्योंकि इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार आपको बिहार के सासाराम से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि भारत को एक तरीके से ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को बीच में एक तरह से डिवाइडर का काम आपको करता है। इसमें इसका जो निर्माण है जल निक्षेपों से हुआ है और इसमें बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, सजावटी सीमेंट इत्यादि मिलते हैं। अब इससे इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं जैसे कुतुब मीनार का इमारत, लाल किला, फतेहपुर का किला, जितने भी महत्वपूर्ण इमारतें उनका निर्माण आपको बिंद क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। इससे रिलेटेड आपको एक तरीके से बीपीएससी एक बार प्रश्न भी कर चुका है। सबसे पहले आपको 65वें बीपीएससी में इससे रिलेटेड प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है। अब इसमें ये था ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी नवादा और ऑप्शन ई तो आप जानते हैं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब इसमें इजीली आप बता सकते हैं अगर रोहतास और सासाराम जो विंध्य क्रम की चट्टान से निर्माण हुआ तो आप तो डायरेक्टली इसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आपको बाकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही निर्माण हुआ होगा। उसके बाद आते हैं, इसमें भी साथियों जीवाश्म तो हर जगह नहीं मिलते, लेकिन कैमूर की जो पहाड़ियां हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ अर्थात जीवाश्म मिले हैं। उसके बाद आते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसमें ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें 95 to 90% साथियों, कहीं कहीं आपको 95 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 98% भी दिया रहता है। इसलिए दोनों में से कोई भी फैक्ट को आप एलिमिनेट स्किप नहीं कर सकते हैं। और 95 to 98% कोयला जो है इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। ये दामोदर घाटी, राजमहल की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग इत्यादि, यहाँ तक कि कश्मीर की पहाड़ियों में भी मिलते हैं। कश्मीर में जो उच्च कोटि का जो कोयला मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। उसके बाद उड़ीसा की जो तलचर श्रेणी है जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो हम झारखंड में जानते हैं कि कोयला काफ़ी मिलता है, लेकिन उच्च कोटि का कोयला आपको झारखंड में नहीं, आपको उड़ीसा में मिलता है। अतः ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण है जो नदी घाटी के निक्षेप से हुआ है और इसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि यहाँ पर आपको रेंगने वाले जीव अर्थात मछलियों का है जो प्रमाण मिला है। उसके बाद आते हैं दक्कन क्रम। दक्कन क्रम का जो चट्टान है इससे भी रिलेटेड प्रश्न भी आया है। इसका जो इसका ये है जो आपको बेसाल्ट लावा, ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ पृथ्वी पर तो वो जब ठंड हुआ तो उससे बेसाल्ट लावा निकला था और महाराष्ट्र में इसे सीढ़ीदार आपको पत्थरों का निर्माण हुआ और वो है जो दक्कन क्रम की चट्टानें भी कहलाती हैं। ये है जो आपको विदर्भ, महाराष्ट्र के विदर्भ में पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक बार प्रश्न आया है आपको बीपीएससी में। प्रश्न था वो, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में हुआ कहाँ का अंग है? ये जो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। 41वीं बीपीएससी में ये प्रश्न आया है। आप जाकर के अपने क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। इसका आंसर आप डायरेक्ट ये पढ़ने के बाद लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र। विदर्भ महाराष्ट्र का बहुत बड़ा क्षेत्र और इसको लेकर के हमेशा एक विवाद में रहता है, अलग राज्य की मांग में भी रहते हैं। साथियों, ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे इसी श्रृंखला में हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।